दोस्तों आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो ये कहते होंगे कि उस काम को सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है और वो है आप। ऐसा कहकर वो आपका इस्तेमाल करते जाते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत चालाक हैं, तभी सब लोग आपके पास आते हैं जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है। आपको सुनकर बुरा लगेगा, आप चालाक नहीं बल्कि उन लोगों द्वारा बनाए गए बेवकूफ़ हो, क्योंकि आप भोले हो। उनको पता है कि ये बंदा हमारी बातों में बहुत आसानी से फंस जाएगा, इसलिए वो सिर्फ आपका ही इस्तेमाल करते हैं, आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, आपको बार बार बेवकूफ बनाते हैं। इस दुनिया में जीना है तो आपके जैसा भोला नहीं बल्कि लोमड़ी की तरह चंट चालाक बनना होगा, क्योंकि जो लोग चालाक होते हैं वो लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करना जानते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि चालाक लोग आपका फायदा ना उठा पाए तो आपको भी उनके जैसा चंट चालाक बनना होगा। चालाक इंसान अपने पैसों को बचाने में सफल होता है, ऐसे लोगों के पास कभी पैसों की कमी नहीं होती। चालाक लोग अपनी हर प्रॉब्लम को खुद ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चालाक लोग बहुत ही कम समय में अपने बड़े से बड़े काम को पूरा कर लेते हैं। ऐसे लोग और लोगों से 10 कदम आगे होते हैं क्योंकि वो चंट चालाक हैं। ये 8 मिनट का वीडियो आपको इतना चालाक चंट बना देगा कि लोग आपका फायदा उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करे तो आपको ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 है, सबसे पहले अपना फायदा देखें। दोस्तों जो लोग चंट चालाक होते हैं वो सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं, फिर चाहे भले ही और लोगों का नुकसान ही क्यों ना हो, पर सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं। आप जब भी दूसरों की भलाई करने के बारे में सोचें उससे पहले आपको ये सोचना है कि मुझे इससे क्या फायदा होगा। दोस्त इस दुनिया में बिना फायदे के मूर्ख लोग ही दूसरों की हेल्प करते हैं, यही रियलिटी है, क्योंकि चंट चालाक लोग बिना फायदे के दूसरों को गाली भी नहीं देते। मेरा एक दोस्त था जो हर किसी का कहना बहुत जल्दी मान लिया करता था और खासकर लड़कियों का कहना तो कभी टाल ही नहीं सकता था। जब भी किसी को कोई हेल्प चाहिए होती थी तो वो बंदा अपना सब काम धाम छोड़कर लड़कियों की हेल्प करने पहुंच जाता था। धीरे धीरे लोग उसे छोड़ते चले गए और आज की डेट में उसे कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपने मतलब के लिए उसका यूज किया। उस टाइम पर उसे लगता था कि वो होशियार है, इसलिए सब फ्रेंड्स उससे मदद लेते हैं, पर उसे ये नहीं मालूम था सब उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ नहीं। लोग हमारे भोलेपन का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप जब भी कोई काम करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं उससे पहले ये देख लें इस काम को करने से आपको क्या प्रॉफिट होगा, वरना आपका टाइम लॉस होगा, आपका पैसा लॉस होगा और आने वाले टाइम में आपकी वैल्यू भी जीरो होगी। एक चालाक इंसान वही है जो अपने नुकसान को भी फायदे में बदल दे। अब आपको अपने भोलेपन की परत को उतार फेंकना होगा और आपको बनना होगा चंट चालाक। नंबर 2 है, लोगों को पढ़ना सीखें। अब आप कहेंगे इंसान के माथे पर उनका इतिहास लिखा होता है क्या जो उन्हें पढ़ सके? जी हाँ, ऐसा ही कुछ होता है। आपको बता दूं हर इंसान को पढ़ा जा सकता है अगर आप अपने माइंड का यूज़ करते हो तो, पर यह थोड़ा सा हार्ड होता है भोले लोगों के लिए ऐसा करना। पर अगर आप लोमड़ी का दिमाग और बाज की नज़र रखते हो तो आपके लिए ऐसा कर पाना बच्चों का खेल होता है। कोई इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये सब आप जान सकते हो कुछ हद तक। जैसे जो इंसान ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देता है उसकी बातें और उसका एक्सप्रेशन कभी मैच नहीं होगा। इस बात पर आप गौर कर सकते हैं। वो इंसान बात करते टाइम कुछ ना कुछ मिस्टेक्स जरूर करेगा, बस वो गलती आपको पकड़नी है। पर ये सब कर पाना भोले लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, पर अगर आप बिल्कुल चंट इंसान हैं तो आपके लिए ऐसा कर पाना काफ़ी ईजी होगा। दोस्तों इस दुनिया में जीना है तो शरीफ होना एक अभिशाप है, क्योंकि शरीफ लोगों को सब डराने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है इस इंसान को हम जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। आपको दूसरों को पढ़ना आना चाहिए। नंबर 3 है, दूसरों पर डिपेंड रहना छोड़ दो। दोस्तों अगर आप सच में चंट चालाक बनना चाहते हैं तो दूसरों पर डिपेंड रहना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप दूसरों पर डिपेंड रहोगे तो आप अपने आप को कभी नहीं जान पाओगे कि आपकी काबिलियत क्या है। मैंने देखा है लोग किसी भी काम से घर से बाहर निकलते हैं तो अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, भाई थोड़ा काम है तू साथ होता तो अच्छा होता। ओ भाई तुम कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे जो अकेले नहीं जा सकते। कुछ लोग तो दूसरों पर इतना डिपेंड रहते हैं कि सब्जी लाने तक बाजार नहीं जाते। अब ऐसे लोग घोड़े नहीं बल्कि गधे ही बनकर रह जाएंगे। ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। जिस दिन आप दूसरों पे डिपेंड रहना छोड़ दोगे उस दिन आप दुनियादारी को समझने लग जाओगे। आपको पता चलेगा कि आप कैसे इस दुनिया में अपने आप को साबित कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने अपने इस भोलेपन को दूर नहीं किया तो धीरे धीरे जो लोग आपकी चड्डी बनियान तक खरीदने साथ जाते थे वो भी आपको अपने से अलग करते चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये बंदा किसी काम का नहीं है, उसे खुद ही दूसरों की सहारे की जरूरत पड़ती है। तो
तो भाई अपाहिज बनना छोड़ दो, क्योंकि जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे तब तक आप नई नई चीजें नहीं सीखोगे। हो सकता है पहली बार फेल हो जाओ, दूसरी बार भी फेल हो जाओ, लेकिन 2 बार फेल होने से आपके अंदर उस काम को लेकर डर निकल जाएगा। अब आप उस काम को करने में एकदम स्मार्ट हो जाओगे। दोस्तों, जो लोग चंड चालाक होते हैं वो अपने दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ाते हैं, हर एक चीज के बारे में बहुत बारीकी से सोचते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं, तभी लोग उन्हें चतुर चालाक कहते हैं। आप जब भी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो शांति से उस प्रॉब्लम से बाहर आने का रास्ता निकालो। 100% गारंटी है आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़े आराम से निकाल लोगे। तो अब से अपाहिज बनना छोड़ दो और दूसरों का सहारा लेना बंद करो, वरना जिंदगी भर लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। नंबर 4 है दूसरों के सामने अपना मजाक बनाना बंद करो। दोस्तों, जो लोग क्लीन हार्ट होते हैं, जो लोग भोले होते हैं, वो दूसरों की खुशी के लिए 4 लोगों के बीच में अपना मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों का मजाक हमेशा ही उड़ाया जाता है, लेकिन ये फिर भी किसी से कुछ नहीं कहते, हमेशा सबसे हंसकर बात करते हैं। और ये पहचान होती है भोले लोगों की, मतलब कि बेवकूफ लोगों की। इसलिए मेरे दोस्त, अपना सम्मान करो। सामने वाला अगर कुछ बुरा बोले तो उसको उसका मुंह तोड़ जवाब दो, आगे से वो आपको कुछ बुरा बोलने की हिम्मत ना करे। वो कहते हैं ना, लोग सर पे चढ़ के पेशाब करने लगते हैं और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप ही होते हैं। पहले तो आप उन्हें सर पर चढ़ा लेते हो, फिर आगे चलकर उन्हीं लोगों के बीच में आपकी कद्र एक कुत्ते के समान हो जाती है। जैसे एक कुत्ता आता है, भौंकता है और भौंकने के बाद चला जाता है, पर उस कुत्ते पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो भैया, आपके साथ कुत्तों जैसा बिहेव ना हो, उसके लिए आपको अपनी इज्जत लोगों से करवानी है, अपना मजाक नहीं उड़वाना। क्योंकि चालाक लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, बल्कि खुद तमाशा नहीं करते। हमें लगता है कि हम बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, क्योंकि आपके दोस्त ये कहते हैं कि आप सबको हंसाने में माहिर हैं। अरे तो जोकर ही बनो ना यार, क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई करने की, क्या जरूरत है बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने की, जब जोकर ही बनना है। जोकर की इज्जत सिर्फ इतनी होती है, लोग अपना मन बहलाते हैं उसके साथ, अपना मूड अच्छा करने के लिए जोकर के साथ टाइम पास करते हैं। उसके बाद जोकर की वैल्यू एक कुत्ते के समान ही होती है। अब आपको क्या करना है ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। दुनिया की तरह चंड चालाक बनना है या भौंकने वाला। कहना नहीं चाहता पर कहना पड़ेगा, भौंकने वाला कुत्ता। नंबर 5 है अपना कॉन्फिडेंस जगाओ। ये कॉन्फिडेंस वर्ड हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जॉब पाना हो तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, दुनिया की भीड़ से कुछ हटकर करना है तो कॉन्फिडेंस चाहिए, और अपना भोलापन दूर करना है तब कॉन्फिडेंस चाहिए। मैंने अक्सर देखा है जो लोग भोले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। क्योंकि भोले भाले लोग हमेशा दूसरों से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैंने ऐसा बोला तो सामने वाला क्या सोचेगा। ऐसे लोगों को अपने ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता है। बस यही चीज हमारी वैल्यू कम करती चली जाती है। मैं एक कंपनी में जॉब के लिए गया था। आपको बता दूं, मेरी इंग्लिश ज्यादा परफेक्ट नहीं है, तो उन्होंने इंटरव्यू इंग्लिश में लिया। हालांकि मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, पर कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सका। फिर भी उन्होंने मुझे 2 दिन बाद कॉल किया कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। जब मैं ऑफिस गया तो मैंने उनसे पूछा, सर मैं तो बहुत सारे आंसर्स नहीं दे पाया था, फिर भी आपने मुझे क्यों सेलेक्ट किया? उन्होंने मुझे बताया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल टॉप का था, तुम्हें आंसर नहीं पता था, तब भी तुम्हारे चेहरे पर डर और झिझक देखने को हमें नहीं मिली, इसलिए हमने तुम्हें सिलेक्ट किया। आपको बता दूं, 13,000 की सैलरी वाली जॉब पर मुझे इतना प्राउड फील हुआ, मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता। दोस्तों, आपको जो बोलना है बिंदास बोलो। ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा, बल्कि ये सोचो मैं अपनी बात कैसे कहूं कि सामने वाला सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपकी बात सुने। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको 4 लोगों से अलग बनाता है। चंड चालाक बनने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल इतना हाई होना चाहिए कि सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस देखकर ही खुद को आपके सामने छोटा महसूस करने लगे। वो कहते हैं ना, आधी जंग हम तभी जीत लेते हैं जब हमारे अंदर से डर निकल जाता है। जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस का मीटर 100% होगा, उस दिन आप जो चाहोगे वो हासिल कर लोगे।